हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे भी स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं वो आपके 8th स्टैंडर्ड के जो 3.3 यानी थर्ड यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज द लास्ट लीफ, ये चीज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इसकी स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली कहानी आपकी दो लड़कियों की और साथ ही साथ एक बूढ़े आदमी की, जहां पर जिसमें से एक लड़की को निमोनिया हो जाता है और वो कहीं ना कहीं मरने के कगार पे रहती है। ऐसा उसने अपने माइंडसेट में बना लिया था। और वहां पे उसके घर के सामने एक जो पत्ता था, ठीक है, पौधा था, उसकी जो लीव्स है वो एक एक करके क्या झड़ रहे थे। अब उसने ये माइंड बनाया था जिस दिन आखिरी पत्ता जो है उस पेड़ का क्या झड़ जाएगा उसी दिन उसकी जिंदगी भी क्या खत्म हो जाएगी। वहीं पे बहमन नाम का एक बंदा था, उसने किस तरह से क्या अपनी कला का यूज करते हुए जो लड़की की जो साइकोलॉजी थी वो चेंज की थी और मास्टरपीस उसने ड्रॉ किया था। इसी चीज के बारे में आपकी ये जो पूरी स्टोरी है दोस्तों, और इसी चीज को क्या कहा गया, द लास्ट लीफ। क्यों? क्योंकि वो उस पेड़ पे आखिरी पत्ते पे ही क्या उसकी जिंदगी जो निर्भर थी। ठीक है, तो यही आज हम क्या इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सपोज यू सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस 1 or 2 weeks, what should you do and what should you avoid? Fill up do's and don'ts. अब यहां पे आपको डोज एंड डोंट क्या फिलअप करने के लिए दिया गया है। तो चलो यहां पे अगर मैं बात करूं तो डोज एंड डोंट में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, हम मेडिसिन टाइम पे लेंगे, हम रेस्ट लेंगे, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें फील करेंगे। अब डोंट्स क्या नहीं करेंगे, हम डू नॉट ट्राई एनी फॉर डायग्नोसिस मेडिकेशन ऑन योर ओन। अब कोई भी जो इलाज है मैं खुद नहीं करूंगा, मैं खुद से डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा। क्लियर है। फिर क्या बोला है, अवॉइड जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं डोर्स और विंडोज क्लोज कर के नहीं रखूंगा, ठीक है। और मैं अपनी जो हिम्मत है वो हारूंगा नहीं। मैं जैसे इस लड़की ने अपनी हिम्मत हार गई थी कि उसने सोचा था कि मैं अब कभी जिंदा ही नहीं बचूंगी, मेरी जिंदगी बस खत्म हो चुकी है, तो ऐसा मेरा कोई भी हाल नहीं होगा। फिर मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंस ऑन योर ओन टू पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स। अब यहां पे आपको वर्ड्स दिए गए, अब इसके होमोग्राफ्स आपको बताने, इसके अलग अलग मीनिंग क्या हो सकते हैं वो। तो यहां पे आपके पास आंसर है। Find the new driver had to pay a fine for breaking the signal. फिर wave दिया है, the waves in the sea before the tsunami were huge. अब the grizzly bear hibernates during winter. फिर rose दिया, the rose is a beautiful flower. Lead is used in pencil. फिर match, though we lost the match, we were not upset. फिर second, every second count when we are writing an examination paper. Object, the lawyer objected to what the witness said. ठीक है, तो ये आपका है। फिर वर्कशॉप पे रीड द स्टोरी एंड चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग। अब क्या बोला गया, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, तो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए क्या जाएगा आपका, आर्टिस्ट फाइटिंग विद वन अनदर, ये ऑप्शन है। आर्टिस्ट ट्राइंग हार्ड टू अर्न अ लिविंग, फिर आर्टिस्ट पेंटिंग वॉर सीन्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड वाला है। फिर क्या, स्केलेटन ब्रांचेस डैश, तो क्या दिया है, बोन्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द जॉइंट्स, लीफी ब्रांचेस, और फिर क्या, बेयर ब्रांचेस, तो करेक्ट आंसर आपका बेयर ब्रांचेस है। फिर क्या दिया है, विल्डेड द ब्रश, तो यहाँ पे क्या क्या है, पेंटेड स्किलफुली, ब्रोक द ब्रश, जॉइन द ब्रोकन ब्रश, तो वहां पे फर्स्ट वाला जो आपका करेक्ट आंसर है। फिर पैलेट, द टिप ऑफ द ब्रश, अ बोर्ड यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू मिक्स कलर, और फैंसी डिनर प्लेट, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है। ई में मास्टरपीस की मैं बात करूं तो अ मास्टर हु प्रमोट्स पीस, द वेरी फर्स्ट क्रिएशन ऑफ एन आर्टिस्ट, एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टेट द फैक्ट्स अबाउट द स्टोरी, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई है। और यहाँ पे आपको मेन कैरेक्टर जो थे सू, जॉन्सी और डॉक्टर बर्मन थे। फिर प्रॉब्लम क्या था, जॉन्सी का जो नेगेटिव एटीट्यूड था अपने इलनेस को लेकर, वो वही आपका क्या मेन प्रॉब्लम था। अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने सोल्यूशन बताया ये आपको देखने मिल जाएगा। और क्लाइमेक्स जो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। सू एंड जॉन्सी वेर क्लोज फ्रेंड्स, सही है। फिर उसके बाद सू वॉज अ रिच गर्ल, फॉल्स है। फिर उसके बाद जॉन्सी वॉज होपफुल दैट शी विल लिव, फॉल्स है, यानी रॉन्ग है। बर्मन वॉज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, रॉन्ग है, बहुत सॉफ्ट दिल का था। द लास्ट ट्रिप फेल ऑफ ड्यूरिंग द रेन, ट्रू है, राइट है मतलब। जॉन्सी रियलाइज दैट हर थिंकिंग वाज रॉन्ग, ट्रू है ना, ट्रू है। फिर बर्मन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द लास्ट लीफ ऑन द ईवी, रॉन्ग है, उसको पता था सब कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दिया है, वी नीड टू करेक्ट इट, तो क्या है, सू एंड जॉन्सी वेर गुड नेबर्स, जो सू एंड जॉन्सी क्या थे, अच्छे दोस्त थे, पड़ोसी नहीं थे। जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वाज नॉट गोइंग टू रिकवर, ठीक है। सू लुक्ड आफ्टर जॉन्सी वेल, बर्मन वाज अ वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है। द रियल इविल लीफ फेल ऑफ द नाइट, इट रेन्ड एंड स्नोड, द लास्ट लीफ वाज अ लीफ पेंटेड ऑन द वॉल। एक्चुअली यहाँ पे 2 मिनट थोड़ा सा एनिमेशन में गलत हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पूरे करेक्ट आंसर है। इफ यू गाइस वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ दिस यूजिंग योर ओन वर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है,
एक्चुअली आपके ब्राह्मण के बारे में डिस्क्रिप्शन और जो लास्ट लीफ जो था जॉनसी ने देखा था उसके बारे में डिस्क्राइब करा। तो यहाँ पे पूरी जो चीज है डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक और एक्सरसाइज सोल्यूशन जो था इस यूनिट का वो हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल।